ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र इस ग्रंथ में पेज नंबर 72 और 72 पेज पर ऊपर से 5वीं पंक्ति है। उस 5वीं पंक्ति में अंतिम का शब्द है तथा च, मिला? चलिए भाई, तो बात यह चल रही है। तो वृत्तिकार का जो मत था उनका खंडन करने के लिए कल आरंभ हुआ। वृत्तिकार का जो कहना था कि प्रतिपत्ति विधि विषयतया शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म है, तो उनका कहना ठीक नहीं है। अर्थात उपासना विधि का शेष ब्रह्म होने से उस ब्रह्म का प्रतिपादन वेदांत में हुआ है, स्वतंत्र रूप से नहीं। और मोक्ष जिसको पाना है उसको उपासना करनी पड़ेगी। उपासना भी एक प्रकार से मानसिक कार्रवाई है। तो कुल मिलाकर उपासना इत्यादि से ही मोक्ष मिलेगा, ध्यान से नहीं, ऐसा उनका कहना था। किंतु वो उनका कहना ठीक नहीं है, ऐसा भाष्यकार भगवान ने कहा। क्यों? कि उपासना भी एक प्रकार से जैसा कि कर्म ही है, तो कर्म और उपासना आदि इनका जो फल है उस फल से विलक्षण फल है ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म ज्ञान का। तो उन दोनों फलों में क्या विलक्षणता है, इस बात को समझाने के लिए पहले भाष्यकार भगवान ने कर्म किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, वो बात बताई। कर्म उस बताने के बाद धर्म अधर्म ये सब कर्म ही है। फिर उसका फल बताया, फिर उस फल से मोक्ष कैसा विलक्षण है इस बात को भी कल बताया था। तो कर्म के फल के बारे में बताया था क्या, कि वो कर्मों का फल सुख दुख है, सभी लोगों के लिए प्रत्यक्ष है, शरीर वाणी मन इत्यादि के द्वारा उपभोग लिया जाता है, उसका विषय इंद्रिय संयोग से उत्पन्न होता है और सभी लोगों में प्रसिद्ध है। और वैसा नहीं है मोक्ष रूप फल। तो मोक्ष फल शरीर वाणी मन इत्यादि के द्वारा भुज्यमान नहीं है, विषयेंद्रिय संयोग से उत्पन्न नहीं होता है। और जो उस ब्रह्म तत्व को नहीं जानता है, ऐसे जो अनात्मविद लोग हैं, उन लोगों को उस मोक्ष का अनुभव नहीं हो सकता है। अर्थात सभी लोगों में प्रसिद्ध नहीं है, उसका अनुभव नहीं होता है। अर्थात कर्म का फल जो सुख दुख उससे विलक्षण है ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष, इस बात को बताया। अतः इस प्रकार का विलक्षण स्वरूप जो मोक्ष है वह उपासना आदि से प्राप्त होता है, ये कहना ठीक नहीं, ये कहा। और मनुष्य से लेकर ब्रह्मदेव तक जितने भी देहधारी जीव है उन सभी में सुख दुख इत्यादि को का तारतम्य है। और सुख दुख का तारतम्य है तो जरूर मानना पड़ता है कि उस सुख दुख रूप फल का कारण जो धर्म अधर्म उसमें भी तारतम्य है। और धर्म अधर्म तारतम्य उसमें तारतम्य है तो उसका अनुष्ठान करने वाले जो अधिकारी लोग हैं उसमें भी तारतम्य है, अर्थात कम ज्यादापन है। किंतु मोक्ष के बारे में ऐसा नहीं है। मोक्ष का साधन ही एक ही है, मोक्ष का स्वरूप एक ही है और उसका अधिकारी भी एक ही है। इसलिए भी मोक्ष अलग चीज है, कर्म के फल से विलक्षण है। कौन? मोक्ष, जो कि ज्ञान से प्राप्त होता है, उपासना से नहीं, इस बात को बताया। इतना ही नहीं तो कर्मों का फल जो प्राप्त होता है, लोकांतरों की प्राप्ति, उसके लिए अनेक पथ है, मार्ग है, मार्ग से गमन करना पड़ता है। वैसा मोक्ष के लिए नहीं है, क्योंकि मोक्ष नित्य प्राप्त है। इस बात को अब कह रहे भगवान भाष्यकार, अर्थात उन वृत्तिकारों का खंडन करते हुए इन सभी बातों को कह रहे हैं। तो पंक्ति आ रही है तथा च यागादि अनुष्ठायी नाम एव विद्या समाधि विशेषात उत्तरेण पथा गमनम। अर्धविराम। केवलैहि इष्टापूर्त दत्त साधनैहि धूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथा गमनम। तत्रापि
सुख तारतम्य तत्साधन तारतम्यम च शास्त्रात् यावत् संपातम उषित्वा इति अस्मात् गम्यते। ठीक, देखो भाई एक एक बात। तो तथा च ये जो पंक्ति है तो उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए छोटा, लिखेंगे कर्म फलम मार्ग प्राप्त्यम, लिखा है कर्म फलम मार्ग प्राप्त्यम मोक्ष तो नित्य प्राप्त। ठीक, कर्म का फल मार्ग से प्राप्त होता है और मोक्ष का फल तो नित्याप्त अर्थात नित्य प्राप्त है, इस बात को कह रहे हैं। तथा च यागादि अनुष्ठायी नाम, मिला पंक्ति, यागादि धर्म है, ठीक है ना, कर्म ही धर्म होता है। तो यागादि अनुष्ठायी नाम एवं, यागादि का अनुष्ठान करने वाले जो लोग हैं वे लोग ही यदि साथ साथ उपासना का भी अनुष्ठान करेंगे तो ऐसे कर्म उपासना का साथ साथ अनुष्ठान करने वालों के लिए मार्ग बताया है अर्चिरादि मार्ग, उसी को उत्तरायण मार्ग भी कहते हैं। और उस मार्ग से वे लोग कर्म उपासना का साथ साथ अनुष्ठान करने वाले लोग ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं, है कि नहीं। तो पथ से गमन हुआ, मार्ग से गमन हुआ। तो पंक्ति देखिए, तथा च यागादि अनुष्ठायी नाम एव विद्या समाधि विशेषात, विद्या, विद्या शब्द का अर्थ लिखिए उपासना, विद्या यहाँ पर उपासना, और समाधि विशेषात, समाधि का मतलब है सहानुष्ठान, विद्या समाधि विशेषात मतलब विद्या के साथ अनुष्ठान करते हैं तो, ठीक है। तो देखो भाई, तथा च यागादि अनुष्ठायी नाम एव विद्या समाधि विशेषात, उपासना के साथ अनुष्ठान करते तो उस विशेष से उन लोगों को क्या प्राप्त होता है, तो उत्तरेण पथा, पथा मार्गेण, उत्तर मार्ग से वो चले जाते हैं। उत्तरायण मार्ग जिसको कहते हैं, जिसको अर्चिरादि मार्ग भी कहते हैं, ठीक है। तो कर्मों का फल इस प्रकार से मार्ग से प्राप्त होता है। तो विशेषात उत्तरेण पथा, पथा मार्गेण गमनम हो गया। अब समझ लीजिए, कोई उपासना का, कर्म के साथ उपासना का अनुष्ठान नहीं कर रहा है, केवल कर्म का अनुष्ठान कर रहा है, और वो भी कर्म कौन से, वैदिक कर्म नहीं, यागादिक नहीं, फिर स्मार्त कर्म का केवल अनुष्ठान करता है, तो उनके लिए कौन लोग प्राप्त होगा भाई। तो उसके लिए बता रहे आगे के पंक्ति में, केवल ही इष्टा पूर्त दत्त साधन ही धूमादि क्रमेण दक्षिणेन पथा गमन, ठीक है। तो केवल ही इष्टापूर्त, इष्ट कर्म, पूर्त कर्म और दत्त कर्म, ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या, इष्ट पूर्त दत्त, इन कर्मों का यदि अनुष्ठान करेंगे तो उनका गमन होता है धूमादि क्रमेण, धूमादि मार्ग से, ठीक है ना, वो चले जाते हैं। इसको दक्षिणायन मार्ग भी बोलते हैं। तो उस मार्गों से जाते, कहा जाते हैं वो चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं, ठीक है, ऐसा विधान है। तो केवल ही इष्टापूर्त दत्त साधन ही धूमादि क्रमेण दक्षिणेन पथा गमनम, दक्षिण मार्ग से वो चले जाते हैं, जिसको धूमायन, धूमादि मार्ग भी कहते हैं, ठीक है। अभी इष्ट पूर्त और दत्त स्वरूप कर्म वो कौन है भाई, तो आपके लिए उसके लिए 3 श्लोक है, आपकी पुस्तक में है, पेज नंबर 72 पर संस्कृत टीका नीचे से चौथी पंक्ति देखिए, मिला क्या, अग्निहोत्रम मिला, तो वही अग्निहोत्रम तपस सत्यम वेदानाम चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवम च इष्टमित्य विधीयते। इसमें इष्ट कर्म बताया है, कौन कौन, अग्निहोत्र, तप, सत्य, सत्यम, सत्य है कि नहीं, और वेदानाम च अनुपालनम अर्थात वेदों का संरक्षण, ठीक है। अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदों का संरक्षण, और आतिथ्य मतलब अतिथि का सत्कार, अतिथि पूजन, इन कर्मों को कहते हैं। और वैश्वदेव है कि नहीं,
ये सब इष्टम इति अभिधीयते। ये सब क्या है? इष्ट कर्म है। ठीक है ना। वैश्वदेव, बलि वैश्वदेव कहते हैं कि नहीं, देवताओं के लिए वो देना सब, अन्न आदि, आहुति आदि, वो सब ये इष्ट कर्म हुए भाई। अपूर्त कर्म बता रहे हैं। वापी कूप तड़ागादि देवतायतनानि च अन्न प्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते। वापी है सरल है। तो वापी मतलब बावड़ी, जानते हैं? कुआ। बावड़ी, कूप से कुआ लेंगे। बावड़ी थोड़ा अलग होता है। तो बावड़ी मतलब विहीर हम लोग बोलते हैं उसको। वो बड़ी साइज की होती है ना वो बावड़ी, और छोटी साइज की होती है उसको बोलते हैं कुआ। छोटी साइज मतलब आड़, विहीर आड़। तो उसमें एक दो लोग पानी खींच सकते हैं, वो कुआ हुआ। ठीक है ना। हाँ, पूर्व प्राचीन काल में घर घर में रहता था कुआ, बड़े बड़े वाड़े और अपना अपना एक कुआ रहता था। काशी में अभी भी मिलते हैं एक एक मकान में एक एक कुआ। ठीक है जी। चलिए, तो वापी, कूप, तड़ाग आदि। तड़ाग मतलब तालाब है कि नहीं, सामुदायिक तालाब बांधना, केवल अपने खेत के लिए, अपने लिए नहीं, सब जगत के लिए है कि नहीं, जगत के लिए उपयोग हो जाए उसका, उसको कहते क्या? तालाब। और देवतायतनानी, देवतायतन, देवताओं का आयतन, आयतन अर्थात मंदिर लीजिए, देवताओं का मंदिर। ठीक है ना। अर्थात मंदिर वगैरह ये सब। आयतन, आयतन शब्द का ऐसा अर्थ घर होता है। देवता मतलब देवता का घर अर्थात मंदिर, ये अर्थ हो जाएगा। देवतायतनानि च। और अन्न प्रदान, अन्नदान, अन्न क्षेत्र, अन्न क्षेत्र स्थापन करना ये भी। और आराम, आराम मतलब धर्मशाला, धर्मशाला बनाना। और आराम शब्द का दूसरा अर्थ है बगीचा आदि बनाना, सामुदायिक जगत के लिए। ठीक है, गार्डन। तो अन्नदान, आराम, पूर्तम इति अभिधीयते। इन सभी कर्मों को क्या कहते? पूर्त कर्म कहते हैं। फिर और है दत्त। दत्त क्या है जी? शरणागत संत्राणम भूतानां चाप्यहिंसनम बहिर्वेदी च यद्दानम दत्तमित्यभिधीयते। ये दत्त कर्म है भाई। तो क्या है वो? शरणागत संत्राणम, कोई शरण आ गए आपको तो उसकी रक्षा करना, ये आपका काम है, कर्तव्य है कि नहीं। पूर्वी के राजा लोग, कोई शत्रु भी यदि शरण आ जाता है तो उसकी क्या करते थे? रक्षा करते थे, संरक्षण करते थे। ठीक है ना। इस प्रकार तो शरणागत संत्राणम। और भूतानाम च अपि अहिंसनम, प्राणी मात्रों की हिंसा न करना ये। और बहिर्वेदी यद्दानम, बहिर्वेदी मतलब वेदी के बाहर जो दान दिया जाता है वो दान। मतलब वेदी के बाहर ये क्या बात है? तो वेदी मतलब यज्ञ में जो बनाया रहता है कि नहीं, यज्ञ कुंडाली वेदी, थोड़े में यज्ञ में लीजिए, यज्ञ में जो दान देते हैं किनको? ऋत्विकों को, यजमान वो ब्राह्मणों को दान देता है ना, यज्ञ कराने के लिए उनको बुलाया, ऋत्विजों को, उनको दे दिया, तो वो दक्षिणा है, वो दान नहीं है। तो कोई कहेगा हाँ ये तो दे दिया दान, वो तो तुम्हारा काम उन्होंने किया, आपने बुलाया इसलिए आपने उनको दिया, वो तो दक्षिणा हो गई, वो दान थोड़ी है। दान मतलब क्या? उस वेदी के बाहर, मतलब वेदी के बाहर का मतलब यज्ञ के लिए बुलाया वो तो ठीक है, अलग से वो दे दिया, उससे अतिरिक्त देना, हाँ वो देना है कि नहीं। यदि दूसरे कोई आता है जिससे कोई काम भी नहीं करवाया है, ऐसे को देना, और उनको भी देना, लेकिन ज्यादा देना, ऋत्विजों को भी दिया, लेकिन दक्षिणा से अतिरिक्त देना, उसको कहते हैं क्या? दान। दक्षिणा भर दे दिया और हो गया, दान दे दिया, ये दान नहीं होता है, ये कहा। ठीक है। तो बहिर्वेदी च यद्दान, तो ये इन सभी कर्मों को क्या कहते? दत्तम इति अभिधीयते। दत्त कर्म तो तीन प्रकार की हुई, इष्ट, पूर्त और दत्त। केवल इन कर्मों का ही कोई अनुष्ठान करता है तो उसका मृत्यु के बाद गमन होगा, कहा? चंद्रलोक में जाएगा। किस मार्ग से? दक्षिण मार्ग से जाएगा, वही कहा है। केवल ही इष्टापूर्तत्व साधन ही धूमादि क्रमेण, धूमादि क्रम से दक्षिणेन पथा गमनम, मतलब धूमाभिमानी लोग उसको अपने लोक में ले जाते हैं, फिर वहां से आगे वाले लोग वो ले जाते हैं, फिर वहां से आगे वाले, ऐसा करते करते जाते हैं। वो गीता में भी कहा है कि नहीं, धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, ये कहा है।
ठीक है कि नहीं? चलो भाई, स्मृति के माध्यम से बताया जा रहा है ये सभी तो स्मृति जो होती है वो वेद मूलक ही तो होती है ना। तो जो कोई केवल स्मृति में बताए हुए कर्मों को कर रहा है तो वेद मूलक ही है स्मृति भी। तो उन कर्म करने वालों के लिए क्या गति, वो गति बताया यहाँ पर, ठीक है ना। चलो, फिर धूमादि मार्ग से जाता है, मतलब धूमाभिमानी लोग को जाता है, वहां से रात्रियाभिमानी लोग को जाता है, वहां से फिर कृष्ण पक्षाभिमानी लोग को जाता है, फिर दक्षिणायन अभिमानी लोगों को जाता है। ऐसा करता 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 चंद्रलोक में पहुंच जाता है। ये क्रम मार्ग हुआ उनके लिए, ठीक है। तो केवल ही इष्टापुरदत्त साधन ही धूमादि क्रमेण दक्षिणेन पथागमनम होगा इतना। आगे चलिए, तत्रापि सुख तारतम्यम तत्साधन तारतम्यम च तत्रापि चंद्रलोके अपि, तो चंद्रलोक में पहुंच गए ना, तो वहां पर भी सुख का तारतम्य है। वहां भी कोई सब लोगों को, जितने भी लोग चंद्रलोक में पहुंचेंगे, चाहे जितने भी लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे, सबके लिए जैसा सुख है क्या? नहीं, क्योंकि वहां थोड़ी सभी के लिए एक ही आसन बैठा हुआ है, बिछाया हुआ है, एक ही आसन पर सब बैठा, ऐसा नहीं है। कोई इंद्र तो ऊपर उच्च आसन पर बैठा है, कोई नीचे है, कोई झाड़ू लगा रहे हैं, कहा स्वर्ग में भी है कि नहीं? वहां पर भी कोई सेवा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो सबके लिए जैसा थोड़ी सुख मिल रहा है। उनको भी क्या है, सुख में कम ज्यादापन है। फिर जो झाड़ू लगाते होंगे वो सोचते होंगे, देखो भाई हमने भी तो कर्म किए थे, लेकिन देखो इसको तो उच्च आसन मिल गया, हमको तो या आकर भी झाड़ू लगाना ही पड़ रहा है। चलो, नहीं तो स्वर्ग तो आए, ऐसा सोच कर तो बेचारे दिन निकाल लेते फिर क्या करेंगे? चलो भाई, जाने दो। हम लोग भी कई बार जाके आए, स्वर्ग में जाके आए, नरक में जाके आए, सब जगह घूम के आए हैं। बोलेंगे कैसा पता चला? इससे पता चला कि हम लोग अभी जीव दशा में है कि नहीं, ब्रह्म हुए कि नहीं हुए, ब्रह्म होना है कि ब्रह्म है, हो रहे हैं। ब्रह्म होने की चीज है कि ब्रह्म सिद्ध है, सिद्ध ही है, ब्रह्म ही है, किंतु निश्चय नहीं हुआ। देह को तादात्म्य छूटा नहीं, कम नहीं हुआ, ये गड़बड़ है, बस और कुछ नहीं है। किंतु देह तादात्म्य होने से, जीव दशा में होने से, तो इसका मतलब जीव तो अनादि है कि नहीं, माया अनादि है, संसार अनादि है। तो सभी जगह घूम के आए हम लोग, कभी मेंढक बने, कभी सर्प बने, कभी विंसु बने, किसी ने फिर ऊपर से मार भी दिया होगा चप्पल से, सब कुछ भोग के आए हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस जन्म में यदि ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो ठीक है, नहीं कर लेंगे तो पुनः वैसा चक्कर चालू ही रहेगा। इसलिए कहा है कि निकटोपनिषद में क्या, यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति, न चेत यह अवेदित महति विनष्टि। चलो भाई, हाँ, कहाँ गए? तत्रापि सुख तारतम्य, वहां भी सुख का तारतम्य है। और सुख का तारतम्य तभी होता है, फल में तारतम्य तभी होता है जब उसके साधन में तारतम्य रहता है, ठीक है कि नहीं। 2 वड़ा खाया तो कम खांसी आएगी, 10 ज्यादा खाया होंगे तो ज्यादा खांसी आएगी। जैसा करेंगे वैसा ही है ना। खाना नहीं चाहिए तो खा लिया 2-3, तो थोड़ा सा खांसी आ रही है अभी, तो क्या करूं लोग नहीं छूटा, देखने को लगा बहुत अच्छा है। चलो, तत्रापि सुख तारतम्यम तत्साधन तारतम्यम च, कि नहीं, सुख में भी तारतम्य है, साधन में भी तारतम्य होता है। पंक्ति देखिए, तत्रापि सुख तारतम्यम तत्साधन तारतम्यम च। बोलेंगे कैसा आपको पता चला? चंद्रलोक में भी सुख का तारतम्य है और उसके कारण साधन में भी तारतम्य है। या आपको क्या स्वप्न पड़ा क्या है कि नहीं? कभी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से, कहा है वो चंद्रलोक करके? तो कैसा पता चला? तो कह रहे शास्त्रात, आया पद, शास्त्रात गम्य थे, शास्त्र बता रहा है भाई। बोलेंगे कौन शास्त्र बता रहा है, बताओ। तो श्रुति, कौन श्रुति है? छांदोग्य उपनिषद का वाक्य दिया, यावत संपातम उषित्वा, पूरा नहीं दिया, छोटा दिया, वाद विवाह वहां से निकाल कर देख सकते। छांदोग्य में 5:10:5 इति अस्मात् गम्यते, ठीक। तो संपातम ये शब्द वहां आया है, वो महत्व का है, तो उस पर लिखते एक वाक्य, संपतति संपतति बराबर गच्छति, अस्मात् लोकात्
गच्छति अस्मात् लोकात् अमुम लोकम, अमुम लोकम, कौंस में लिखिए परलोकम, परलोकम कौंस बंद, अनेन इति संपातः, अनेन इति संपातः बराबर कर्म, कर्म अर्धविराम, यावत् कर्म भोक्तव्यम, यावत् कर्म भोक्तव्यम तावत् स्थित्वा, तावत् स्थित्वा पुनः आयान्ति इत्यर्थः। पुनः आयान्ति इत्यर्थः। ठीक, चलो भाई। संपात शब्द का अर्थ होता है कर्म। कैसे व्युत्पत्ति बताई? संपतति, गच्छति, अस्मात् लोकात् अमुम लोकम, इस लोक से परलोक, अमुम लोक मतलब परलोक, तो इस लोक से परलोक में जाता है, अनेन जिससे, उसको कहते संपात। तो किससे जाता है आदमी? कर्म से। कर्म करेगा तभी तो जाएगा ना। तो वही संपात शब्द का अर्थ हुआ फिर क्या? कर्म। संपतति, गच्छति, अस्मात् लोकात् अमुम लोकम, अनेन जिससे, इति संपात अर्थात कर्म। तो अर्थ क्या निकला फिर? तो यावत् कर्म भोक्तव्यम तावत् स्थित्वा, तो उस लोक में कितने काल तक रहता है? तो यावत् कर्म भोक्तव्यम, उस जीव का जितना कर्म है वो जितना भोगना है उसको, तावत् कर्म है तब तक, कर्म का फल पुण्य तब तक वो रहता है उस लोक में। स्थित्वा पुनः आयांति, पुनः इस लोक में आ जाता है। चलिए भाई, यावत् संपातम उषित्वा इत्यस्मात् गम्यते, लग गया पंक्ति? आगे चलिए। तथा च, हो गया जी? हाँ, आगे। तथा च मनुष्यत्वादि, यहां से आगे कौन बात कह रहे भाई? हाँ, तो यहां तक जो चिंतन हुआ कि नहीं, कहने का तात्पर्य क्या? वो सिद्ध हुआ इससे कि कर्म, उपासना इत्यादि का जो फल है वो प्राप्त करने के लिए उस लोक में मार्ग से जाना पड़ता है, मार्ग से जाना पड़ता है। और मोक्ष के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, वो नित्य प्राप्त है। अतः कर्म का जो फल है, उपासना का जो फल है, उससे विलक्षण है कौन? ज्ञान का फल मोक्ष। अतः मोक्ष कर्म से या उपासना से प्राप्त होता है, ये कहना ठीक नहीं। तो खंडन हुआ पूर्व पक्षी का। होगा इतना? अब आगे चलिए। तथा मनुष्यत्वादि आया कि नहीं? तो तथा इत्यादि से पूर्व में अवतरणिका के रूप में वाक्य लिखिए। मनुष्यत्वात् ऊर्ध्वं गतेषु, मनुष्यत्वात् ऊर्ध्वं गतेषु सुखस्य तारतम्यम् उक्त्वा, सुखस्य तारतम्यम् उक्त्वा अधोगतेषु, अधोगतेषु तद आह तथा इति। ठीक है, चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। तो मनुष्यत्वात् ऊर्ध्वं गतिषु, मनुष्य योनि है एक, उससे ऊपर की योनि में, मतलब स्वर्ग आदि लोगों में है कि नहीं, जो जाते हैं, तो ऊर्ध्व गतिषु सुखस्य तारतम्य मुक्त, ऊपर गए हुए जो लोग हैं उन लोगों में सुख का तारतम्य कैसा है, इस बात को बताया अभी तक। फिर आगे क्या? उक्त्वा अधोगतेषु, अब मनुष्य की अपेक्षा जो नीचे की योनि है, नीचे के लोग, लोकांतर, नरकादि, उनमें भी सुख का तारतम्य होता है। इसको अब कह रहे हैं भाष्यकार भगवान तथा इत्यादि पंक्ति से। बात समझ में आएगी? अभी तक क्या कहा? ऊपर के लोगों में सुख का तारतम्य। अब क्या कहना है? अधोगति में गए हुए, मनुष्य की अपेक्षा नीचे गए हुए
जो जीव उनके सुख का तारतम्य कहना है। ठीक, पंक्ति देखिए फिर। तथा मनुष्यत्वादि नारक स्थावरांतेषु सुखलवः चोदना लक्षण धर्म साध्य एव इति गम्यते तारतम्येन वर्तमानः। पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय करेंगे। तथा मनुष्यादिषु नारक स्थावरांतेषु, फिर उसके बाद लास्ट में तारतम्येन वर्तमानः, बीच में सुखलवः चोदना लक्षण धर्म साध्य एव इति गम्यते। देखो भाई अर्थ, तथा मनुष्यादिषु नारक, मनुष्य से लेकर नीचे, नारक मतलब नरक में स्थित लोग जीव, और स्थावर पेड़ पौधे आदि सब क्षुद्र जीव सभी में, नारक स्थावरांतेषु, इन सभी लोगों में जो सुख का लव है, लव मतलब अंश, सुख लव, उसका विशेषण दिया तारतम्येन वर्तमान सुख लव। इन मनुष्य से लेकर नरक में गए हुए और स्थावर तक सभी जीवों में, नीचे के योनियों में क्या तारतम्य से विद्यमान, वर्तमान मतलब विद्यमान, जो सुख का लव, सुख का अंश है, कल्प सा सुख है। हर एक जीव को रोज कुछ न कुछ तो सुख मिलता ही है, क्योंकि यदि बिल्कुल सुख न मिलता तो कोई जीवित ही नहीं रहता। वो थोड़े से सुख से जी रहे बेचारे, है कि नहीं। समझ लीजिए कोई व्यक्ति है और बिल्कुल सुख नहीं हो उनको, तो जी सकता है क्या? नहीं जी सकता है। थोड़ा क्यों ना उसके थोड़ा बहुत सुख मिलता है, खाने से, पीने से, सोने से कुछ तो मिल रहा है, इसलिए जी रहा है। ठीक है। तो मनुष्यादि नारक स्थावरांतेषु मिला तारतम्येन वर्तमान सुखलवः, सुख अंशः। वो भी कैसा है सुखलव? चोदना लक्षण धर्म साध्य एव, है कि नहीं। चोदना मतलब वही प्रेरणा वाक्य, विधि वाक्य, है कि नहीं। तो चोदना लक्षण जो धर्म है, अर्थात विधि वाक्यों के द्वारा बताया गया जो यज्ञ यागादि धर्म कर्म, उससे ही साध्य है कौन? सुख लव। तो जिसका जैसा सुख रहेगा, धर्म रहेगा, वैसा उसको सुख मिलता है। धर्म साध्य एव इति गम्यते, ऐसा जाना जा रहा है। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे तथा ऊर्ध्वगतेषु, तो अभी तक बताया भाई सुख के बारे में, सुख का तारतम्य, धर्म का फल जो सुख, उसका तारतम्य ऊपर योनियों में, नीचे की योनियों में। अब अधर्म का फल जो दुख, उस दुख में भी तारतम्य है, इसको बता रहे भगवान भाष्यकार। तथा ऊर्ध्व इत्यादि पंक्ति से, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। हो गया, चलो। तो देखिए, इदानीम दुख तद हेतु, दुख तद हेतु तद अनुष्ठायी नाम, तद अनुष्ठायी नाम तारतम्यम वदन, तारतम्यम वदन अधर्म फलम प्रपंचयति, अधर्म फलम प्रपंचयति तथा ऊर्ध्व इत्यादि। ठीक है, चलो भाई। और तो देखिए, अब दुख, दुख का कारण और उस दुख का कारण जो अधर्म है उसका अनुष्ठान करने वाले, उन सभी में तारतम्य होता है। इस बात को कहते हुए अधर्म का फल उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं।
तथा ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु च, ऊपर गए हुए और नीचे की ओर गए हुए। कौन? देहवत्सु, देहधारीषु, जीवेषु। ठीक है। तथा ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु च देहवत्सु, देहवत्सु मतलब देहधारी जीव, जीवेषु इत्यर्थः। दुख तारतम्य दर्शनात्, इन सभी जीवों में दुखों का भी तारतम्य दिखाई देता है। सभी लोगों में एक जैसा दुख है क्या? नहीं। किसी का कौन सा दुख है? किसी का पेट दर्द होता है तो किसी का आग दर्द होता है, किसी का कान दर्द होता है तो किसी का बच्चा मर गया तो किसी का कुछ, तो किसी गाय मर गया, किसी का भैंस मर गई, किसी का गाय मर जाता है। ठीक है ना, और बहुत दुखी होते हैं। चलो फिर, तथा ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु च देहवत्सु दुख तारतम्य दर्शनात् तद हेतु हो, मिला पंक्ति, अधर्मस्य प्रतिचोदना लक्षणस्य तद अनुष्ठायिनां च तारतम्यम गम्यते। दर्शनात्, इसके आगे थोड़ा अन्वय देखिए। तद हेतु हो प्रतिषेध चोदना लक्षणस्य अधर्मस्य तद अनुष्ठायिनां च तारतम्यम गम्यते। ठीक है। अब देखो भाई, किस किस में तारतम्य जाना जा रहा है? तो तद हेतु हो, लेकिन उस दुख का हेतु कारण कौन? अधर्म। कैसा अधर्म? प्रतिषेध चोदना लक्षण से, विशेषण है उसका, अधर्म का। प्रतिषेध चोदना लक्षण से अधर्मस्य। तो प्रतिषेध चोदना लक्षण से मतलब क्या? तो उसके लिए पर्याय शब्द लिखिए। निषेध प्रवर्तक वाक्य बोधितस्य, निषेध प्रवर्तक वाक्य बोधितस्य, निषेध प्रवर्तक वाक्य बोधितस्य अधर्मस्य। ठीक है। निषेध प्रवर्तक, निषेध बताने वाले जो वाक्य है, स्वरामापि इत्यादि, तो निषेध प्रवर्तक वाक्यों के द्वारा बोधित जो अधर्म हो गया जी। चलिए अब मूल भाष्य में। तद हेतु हो प्रतिषेध चोदना लक्षण से अधर्म से, अधर्म का, और तद अनुष्ठाई नाम, उस अधर्म का अनुष्ठान करने वाले, पाप करने वाले लोग, वो भी तो पाप कर्म भी तो अलग अलग होता है, सब जैसे पाप होता है कि नहीं? पाप भी अलग अलग होता है। पाप करने वाले भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कौन कितना पाप करता है उसको ही पता रहता है कि नहीं? कोई बता नहीं सकते। चला आगे। तद अनुष्ठाई नाम च तारतम्यम गम्यते, किसमें तारतम्य जाना जा रहा है? अधर्म में, अधर्म का अनुष्ठान करने वालों में तारतम्य जाना जा रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि फल उसका तारतम्य है, उसके फल में भी तारतम्य। हाँ, तो जीवों में दुख का तारतम्य दिखाई दे रहा है, इससे जाना जा रहा है। दर्शनात्, इससे पंचमी, इससे जाना जा रहा है क्या? कि उस दुख का कारण अधर्म, उसका अनुष्ठान करने वाले इनमें भी है क्या? तारतम्य। ठीक, चलिए फिर पुनः पढ़ता हूं उस पंक्ति को। तथा ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु च देववत्सु दुख तारतम्य दर्शनात् तद हेतोः प्रतिषेध चोदना लक्षणस्य अधर्मस्य तद अनुष्ठायिनां च तारतम्यम गम्यते। लग गया जी। आगे चलिए। एवं तो अभी तक क्या बात सिद्ध हुआ कि मोक्ष जो है वह अकर्म फल से विलक्षण है कि नहीं? इन सब बातों की चर्चा हुई। कर्म का जो फल है उनसे विलक्षण है कौन? मोक्ष, है कि नहीं? अब उसका कर्म फल का जो अभी तक वर्णन किया उसका उपसंहार कर रहे एवं इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो उसके पूर्व में भी एक अवतरणिका के वाक्य में लिखिए एवं इत्यादि के।
मोक्षस्य कर्म वैलक्षण्य ज्ञानाय द्विदं कर्म फलम प्रपंचितम। द्विधं कर्म फलम प्रपंचितम। द्विधं कर्म फलम प्रपंचितम उपसंवरति एवं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। मोक्ष कर्म वैलक्षण्य, कर्म से विलक्षण है, मतलब कर्म से प्राप्त नहीं होता है मोक्ष। इस बात को बताने के लिए द्विदम कर्म फलम प्रपंचितम, कर्म फल से विलक्षण है मोक्ष रूप फल। इस बात को बताने के लिए दो प्रकार का कर्म फल बताया। दो प्रकार का कर्म फल दो प्रकार का है। कौन कौन? धर्म से सुख, अधर्म से दुख। हाँ, सुख और दुख, वही प्रपंचितम। अब उसका उपसंहार कर रहे एवं इत्यादि से। तो चलिए, एवं अविद्यादि दोषवताम धर्माधर्म तारतम्य निमित्तम शरीरोपादान पूर्वकम सुख दुख तारतम्यम अनित्यम संसार रूपम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। ठीक है जी। तो देखो भाई, एवं इस प्रकार अविद्यादि, आदि शब्द आया। तो अविद्यादि आदि से क्या लेंगे? अविद्यादि आदि आया कि नहीं? आदि से क्या लेंगे फिर? तो राग द्वेष है नहीं, पांच से बताए ना क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो आदि से क्या लेंगे? लिख सकते आदि के ऊपर आदिना अस्मिता, अस्मिता, आदिना अस्मिता। अस्मिता कौन में लिखिए? अहंकार, अहंकार कौन बन। आगे काम, क्रोध, भय, भयानाम ग्रहण। ठीक है, चलो भाई। तो आदिपद से वाक्य सब लेना है भाई। अस्मिता मतलब अहंकार, राग द्वेष मतलब वही काम क्रोध, और अभिनिवेश मतलब भय, मरण का भय। तो सब तो एवं अविद्यादि दोषवताम धर्माधर्म तारतम्य निमित्तम। मिला पंक्ति? पंक्ति मिली? एवं अविद्यादि दोषवताम, अविद्यादि दोषवताम जीवानाम इत्यर्थ। अविद्यादि दोष वाले जो दोष से युक्त जो जीव है, उन जीवों को क्या? धर्माधर्म तारतम्य निमित्तम, धर्माधर्म के तारतम्य के निमित्त से, तारतम्य का निमित्त है उनमें। और शरीर उपादान पूर्वकम है कि नहीं, उनको शरीर ग्रहण करना पड़ता है। सुख दुख तारतम्यम है कि नहीं। तो दोषवताम धर्माधर्म तारतम्य के निमित्त से शरीर ग्रहण पूर्वक सुख दुख तारतम्य प्राप्त होता है। किनको? जीवों को। किस प्रकार के जीव? अविद्यादि दोषवताम जीवानाम। अविद्यादि दोषवताम जीवानाम किम? सुख दुख तारतम्यम। अविद्यादि दोषवताम जीवानाम सुख दुख तारतम्यम किम निमित्तम? धर्माधर्म तारतम्य निमित्तम शरीर उपादान पूर्वकम। ठीक है जी। अविद्यादि दोष वाले जो जीव है उनको सुख दुख का तारतम्य भोगना पड़ रहा है। सुख दुख का तारतम्य उनमें है, इसलिए है कि धर्माधर्म का तारतम्य होने से, उस धर्माधर्म के तारतम्य के निमित्त से ही उनको शरीर ग्रहण करना पड़ता है। जैसा धर्म रहेगा अधर्म रहेगा, वैसा वैसा शरीर उसको प्राप्त होता है। हर एक जीव को जो शरीर प्राप्त हो रहा है ना, वो अपने अपने धर्माधर्म से ही प्राप्त हो रहा है, जिसको हम कहते हैं अदृष्ट पाप पुण्य। ठीक है कि नहीं? किसी को इतना स्थूल लंबा चौड़ा शरीर प्राप्त हो जाता है, कुछ नहीं खाएंगे, वायु भी पिएंगे तो भी 1 किलो रोज वजन बढ़ता जाता है।
जैसे पवन है कि नहीं। और कोई कोई कितने भी खाएंगे, 4-4 बार भोजन करेंगे तो भी ये छटक नहीं बढ़ता है, दुबले पतले रहता है कि नहीं। ये भगवान क्या, ये अपना अपना क्या है, धर्म धर्म प्रारब्ध ही है। चलो भाई, अविद्यादि दोषवताम धर्माधर्म तारतम्य निमित्तम शरीर उपादान, शरीर उपादान मतलब ग्रहण, शरीर ग्रहण पूर्वक सुख दुख तारतम्यम। और यही सब क्या है फिर, अनित्यम संसार रूपम। यही तो सब है, संसार है और ये अनित्य है, कोई निश्चित नहीं है संसार, ठीक है कि नहीं। आज बहुत मोटा तगड़ा शरीर है, हो सकता है अगले जन्म में ऐसा दुबला पतला मिल जाए। आज दुबला पतला है, अगले जन्म में बड़ा हो जाए, है कि नहीं। ज्ञान नहीं हुआ तो जन्म लेना ही पड़ेगा, और ज्ञान हुआ तो मुक्त भी हो सकता है। ठीक, चलिए। तो सुख दुख तारतम्य निमित्तम संसार रूप अनित्यम संसार रूपम। और ये श्रुति स्मृति न्याय सिद्धम, श्रुति स्मृति और न्याय में भी सिद्ध है, प्रसिद्ध है। तो श्रुति कौन है, तो श्रुति स्वयं दे रहे ग्रंथकार आगे। स्मृति क्या है जी, तो स्मृति सब लोगों को पता है, कौन, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति, गीता नहीं, ये यहाँ पर समझ लीजिए स्मृति से। श्रुति स्मृति हुई कि नहीं। और एक पद आया है, कौन सा, न्याय। तो न्याय पर एक वाक्य लिखते हैं, स्मृति पर लिख के रख सकना है, लिखना हो तो तेतम भुक्त्वा लिख के रख सकते हैं। स्मृति कौन, स्मृति तेतम भुक्त्वा इत्यादि गीता वचन। अब न्याय क्या है, न्याय मतलब युक्ति, अनुमान, वो बताते हैं अभी, लिखिए। काष्ठाधिक्यात् लिखा, काष्ठाधिक्यात् ज्वालाधिक्य दर्शनात्, ज्वालाधिक्य दर्शनात् फल तारतम्येन साधन तारतम्यानुमानम, साधन तारतम्यानुमानम न्याय बराबर। अब अनुमान लिखा देते आपको, देहवत्सो, देहवत्सो धर्माधर्मादि साधन तारतम्यम, धर्माधर्मादि साधन तारतम्यम सुख दुखादि फल तारतम्यात्, सुख दुखादि फल तारतम्यात् ज्वालाधिवत। ठीक है, चलो भाई, आ रहा था। काष्ठाधिक्य समझ लीजिए, लकड़ी बहुत ज्यादा है जलाने के लिए, तो ज्वाला भी अधिक होगी कि नहीं, अधिक होगी। साधन ज्यादा है, कार्य ज्यादा होगा। लकड़ी कम है तो अग्नि कम पेटेगा, ठीक है ना। तो काष्ठाधिक्य ज्वालाधिक्य दर्शना, उस प्रकार फल तारतम्य न, फल में तारतम्य दिखाई दे रहा है तो साधन में तारतम्य जरूर होगा, अनुमान किया जाता है, तो न्याय हुआ। तो अनुमान का आकार भी दे दिया। देहवत्सो, देहधारी जीवों में धर्माधर्मादि साधन तारतम्य, धर्माधर्म इत्यादि साधनों का तारतम्य है, किनमें, देहधारी जीवों में। बोलेंगे कैसे, तो सुख दुखादि फल तारतम्य, सुख दुखादि फल का तारतम्य है तो जरूर उसका कारण साधन में क्या होगा, तारतम्य होगा। ये जाना जाता है अनुमान से, ये अनुमान हुआ ज्वाला की तरह। ठीक, चलिए अब श्रुति बता रहे, तथा च श्रुति न वै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रिया प्रिययोः अपहति अस्ति। ठीक है, न ह वै, ह वै अव्यय है, निश्चयवाचक।
तो सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोः अपहति न अस्ति, ऐसा है। अर्थ समझिए, सशरीरस्य सतः, सशरीरस्य मतलब सशरीर आत्मा, ऐसा आत्मा कि जिसका शरीर के साथ क्या है, तादात्म्य है, ऐसा जो जीवात्मा, ठीक। तो सशरीर से सतः, ऐसा जो आत्मा है मतलब जीव, तो उसको प्रिया प्रियो हो, प्रिय अप्रिय, सुख दुख, उनका क्या अपहति, अपहति मतलब नाश, न अस्ति, नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? यदि शरीर आदि के साथ तादात्म्य है, जीव दशा में है, तो उसके सुख दुखादिकों का अपहति अर्थात नाश नहीं होता है, ये बताया। इति, तो ये श्रुति भी दे दिया यहाँ पर। ज्ञान होने पर वो बात अलग है, किंतु ज्ञान नहीं है कि नहीं, तो सुख दुख का भोग करना ही पड़ेगा, उसकी अपहति होती नहीं है। अर्थात सुख दुख का तारतम्य सुख दुख जीव में है, तो उसमें तारतम्य भी है। इति यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवदति, अनुवदति, अनुवदति का कर्ता कौन है? शास्त्र। अनुवदति श्रुति, श्रुति ही अनुवदति, श्रुति अनुवाद करती है। किस बात का अनुवाद करती है श्रुति? संसार रूपम अनुवदति, संसार के स्वरूप का अनुवाद कर रही है। कैसा है संसार करके, किस प्रकार का संसार? भाष्यकार भगवान कहते यथा वर्णितम, जैसा हमने वर्णन किया कि नहीं ऊपर, कल से लेकर आज तक, है कि नहीं? सुख दुख का तारतम्य है, धर्माधर्म है, फिर कैसा कैसा क्या होता है, सब बताया। तो यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवदति, कौन? श्रुति। चलिए आगे, अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, है नहीं? ये श्रुति एक। अशरीरम वाव संतम, तो वाव ये अव्यय है वाई, तो लिखते इस श्रुति का अर्थ लिखिए, वाव बराबर अवधारणे, वाव इति अवधारणे, ऐसा कीजिए, वाव इति अवधारणे, पूर्ण विराम। संतम आत्मानं तत्वतः विदेहम संतम आत्मानं वैषयिके सुख दुखे, वैषयिके सुख दुखे न एव स्पृशतः, न एव स्पृशतः इत्यर्थः। वाव इति अवधारण, अवधारण अर्थ में, निश्चय अर्थ में वाव आया है। तो क्या तात्पर्य? तो तत्वतः विधेयम संतम आत्मा, वस्तुतः देहरहित आत्मा को वैश्विक सुख दुख, विषयजन्य सुख दुख न एव स्पृशतः, स्पर्श करते नहीं है। चलिए, वाव अशरीरम संतम मतलब वस्तुतः शरीर रहित, अशरीरम संतम आत्मानम, आत्मा को प्रिया प्रिय सुख दुख, विषयजन्य सुख दुख न स्पृशता, स्पर्श नहीं करते हैं। इति, इस प्रकार प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात, इस प्रकार प्रिय अप्रिय सुख दुख के स्पर्श का निषेध किया श्रुति ने। किसके साथ? आत्मा के साथ। शुद्ध जो शरीर रहित आत्मा है उसको वैश्विक सुख दुख स्पर्श करते नहीं, निषेध किया कि नहीं? इति प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात, आगे चोदना लक्षण धर्म कार्यत्वम मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य प्रतिषिध्यते इति गम्यते। ठीक है, पंक्ति देखिए, थोड़ा अन्वय करते हैं। प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात, प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात, आगे मोक्षाख्यस्य, मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य, पीछे
चोदना लक्षण धर्म कार्यत्वम, चोदना लक्षण धर्म कार्यत्वम प्रतिषिध्यते, प्रतिषिध्यते इति गम्यते। हो गया अर्थ, देखिए भाई। प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधा, अत्ता अभी अशरीरमावसंतम न प्रिया प्रिय स्पर्शत, इस श्रुति ने क्या बताया? वस्तुतः शरीर रहित आत्मा को वैश्विक सुख दुख स्पर्श करते नहीं, ये बात बताई। अब उस पर लिख रहे भाष्यकार भगवान, तो प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधा, प्रिय अप्रिय के स्पर्श का निषेध किया होने से क्या बात सामने आ रही है? तो कह रहे हैं मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य, मोक्ष है आख्या नाम जिसका, ऐसा जो अशरीरत्व भाव, शरीर रहित स्थिति, इसी को कहते मोक्ष, शुद्ध चैतन्य। तो अशरीरत्वस्य ऐसा जो मोक्ष है, वह मोक्ष क्या जी? चोदना लक्षण धर्म कार्यत्वम प्रतिषिध्यते, चोदना स्वरूप जो धर्म, उस धर्म का कार्य का प्रतिषेध किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है। अर्थात धर्म का कार्य नहीं है कौन? मोक्ष। कैसा मोक्ष? सुख दुख से अशरीर, यार एक ही शब्द में बोलना है। कैसा मोक्ष? मोक्ष, अशरीरत्वस्य मोक्षाख्य, मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य, मोक्ष है आख्या जिसकी, ऐसा कौन? अशरीरी भाव, शरीर रहित स्थिति, यही मोक्ष है। और यह मोक्ष कैसा? फिर धर्म का कार्य नहीं है। धर्म क्या लिखा है? चोदना लक्षण धर्म कार्यत्वम, उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्रतिषिध्यते, मतलब चोदना लक्षण धर्म का कार्य है, इसका निषेध कर रही श्रुति, मतलब धर्म का कार्य नहीं है, ये बात हुई। तो धर्म का कार्य नहीं है कि नहीं, क्रिया साध्य नहीं है मोक्ष, ये कैसा जाना जा रहा है? कि श्रुति ने आत्मा के साथ, तत्वता वस्तुता जो आत्मा उसके साथ वैश्विक सुख दुख के स्पर्श का निषेध किया है। वैश्विक सुख दुख का संबंध आत्मा के साथ नहीं हो सकता, ये कहा है। यदि वैश्विक सुख मतलब धर्माधर्म से मिलने वाला सुख, उसका संबंध यदि आत्मा के साथ रहता, ठीक है कि नहीं, तो उस धर्म का ही कार्य हो जाता। वो कौन? आत्मा अर्थात मोक्ष, अशरीर भाव मोक्ष धर्म का कार्य हो जाता। किंतु श्रुति शरीर रहित आत्मा में अर्थात मोक्ष में धर्म का कार्य जो सुख, अधर्म का कार्य जो दुख, उसका स्पर्श भी नहीं होता, ऐसा बता रही है। इसका मतलब शरीर क्या है? शरीर रहित स्थिति रूप जो मोक्ष है वह धर्म का कार्य नहीं है, ये बात सिद्ध हुई। लगा पंक्ति? चलिए, कैसा? प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधा, मिला पंक्ति? उसके बाद क्या? मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य, अशरीरत्वस्य मोक्षाख्यस्य मतलब शरीर स्थिति मोक्ष है। और ऐसा मोक्ष क्या? चोदना लक्षण धर्म कार्यत्वम प्रतिषिध्यते, चोदना लक्षण धर्म का कार्य है, इसका प्रतिषेध कर रही है कौन? श्रुति। प्रतिषिध्यते, होगा इतना। प्रतिषिध्यते इति गम्यते। आगे गम्यते के बाद पूर्ण विराम। धर्म कार्यत्वे ही, यदि उस प्रकार के मोक्ष को धर्म का कार्य मानेंगे तो क्या होना चाहिए था? बता रहे, धर्म कार्यत्वे ही प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेध न उपद्यते। यदि मोक्ष धर्म का कार्य रहता, शरीर स्थिति रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप मोक्ष यदि धर्म का कार्य रहता, तो श्रुति उस मोक्ष के साथ सुख दुख के स्पर्श का निषेध नहीं करती, अपितु धर्म धर्म का कार्य जो सुख दुख वो उसमें है ऐसा बताती। किंतु श्रुति तो निषेध कर रही है, इसका मतलब धर्म का कार्य नहीं है कौन? मोक्ष। पंक्ति देखिए, धर्म कार्यत्वे, यदि धर्म कार्य होता तो कौन? मोक्ष। प्रिया प्रिय स्पर्शन
प्रतिषेध, प्रिया प्रिय सुख दुख वैश्विक सुख दुखों के स्पर्श का प्रतिषेध निषेध न उपपद्यते, उत्पन्न नहीं होता। लग गया पंक्ति। चलिए इस पर एक वाक्य लिखते हैं, फिर आगे दूसरी बात चालू होगी। आगे क्या आ रहा है, अशरीरत्व में ना, तो उसके ऊपर लिखे रखे पहले आक्षेप, उसको कल करेंगे। अशरीरत्व जो आगे की पंक्ति आ रही है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप, तो हो गया आगे की बात। अब यहाँ पर जो आया ना पीछे न उपपद्यते, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। उपासना रूप धर्म फलम, उपासना रूप धर्म फलम मोक्ष चेद, मोक्ष चेत तदेव प्रियमस्ति, तदेव प्रियम अस्ति इति तद निषेधः न संभवति, इति तद निषेधः न संभवति इत्यर्थः। ठीक, आगे उसी में पूर्णविराम हुआ। मोक्षः न कर्म फलम, न कर्म फलम, आगे कर्म फल विरुद्ध, कर्म फल विरुद्ध अतीन्द्रियत्व, अतीन्द्रियत्व विशोकत्व, विशोकत्व शरीरादि अभोग्यत्वादि, शरीरादि अभोग्यत्वादि, अभोग्यत्वादि धर्मवत्वात्, अभोग्यत्वादि अभोग्यत्वादि धर्मवत्वात् व्यतिरेकेन स्वर्गादिवत्, व्यतिरेकेन स्वर्गादिवत्। ठीक है, अर्थ देखो भाई। तो क्या करें, उपासना रूप धर्म फल मोक्ष चेत, उपासना रूप धर्म का फल यदि मोक्ष होता तो तदेव प्रियमस्ति, तो धर्म का फल तो प्रिय है, तो वही फिर भी प्रिय ही होता, वो प्रियमस्ति इति तदेव प्रियमस्ति इति, यदि ऐसा होगा तो तद निषेध न संभवति, फिर प्रिय का निषेध क्यों करती श्रुति, जबकि प्रिय का निषेध कर रही है, अर्थात धर्म का फल नहीं है, उपासना या कर्म का फल मोक्ष नहीं है। वही अनुमान दिया फिर, मोक्ष न कर्म फलम, पक्ष है मोक्ष, साध्य न कर्म फलम, कर्म फलाभाव साध्य, और क्यों कर्म फल विरुद्ध, कर्म का जो फल है उससे विरुद्ध अतीन्द्रियत्व है मोक्ष में, विशोकत्व है मोक्ष में, शरीरादि अभोग्यत्वादि धर्म वाला है कौन, मोक्ष, अतः कर्म का फल नहीं है कि नहीं, क्योंकि कर्म के फल से विरुद्ध धर्म है किसमें, मोक्ष में। शरीरादि अभोग्यत्वादि धर्मवत्वात्, क्यों, व्यतिरेकेन स्वर्गादिवत्, व्यतिरेकेन, व्यतिरेक अनुमान दिया स्वर्गादिवत्। ठीक है जी, चलो बस आगे का विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम